हेलो एवरीवन। मेरा नाम है पवन सिंह राणा। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चालान मैनेजमेंट। चालान क्या होता है, कैसे यूज होता है, बिजी में आप चालान मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन, चालान मैनेजमेंट। मीनिंग ऑफ चालान मैनेजमेंट। तो चालान होता क्या है? चालान एक डिलीवरी चालान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप पर्टिकुलर शिपमेंट की, प्रोडक्ट की डिटेल मेंशन करते हैं। चालान डिलीवरी के टाइम इशू होता है और ये वो पार्टी इशू करती है जो माल को डिस्पैच करती है, डिलीवरी करती है किसी दूसरी पार्टी को। चालान जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पार्टी डिस्पैच करती है, डिलीवरी करती है आइटम की, वो इशू करती है। अब ये सेल्स के लिए भी होता है और ये विदाउट सेल्स के लिए भी होता है। जैसे कि आप अगर हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस ब्रांचेस को जो मटेरियल सप्लाई कर रहा है, डिलीवरी कर रहा है, तो वो विदाउट सेल होता है। नेक्स्ट है टाइप। तो चालान के टाइप क्या क्या होते हैं? तो फर्स्ट है हमारा परचेज चालान। अगर आप परचेज करते हैं किसी दूसरी पार्टी से, तो आप चालान के थ्रू माल रिसीव कर सकते हैं और उसको फिर परचेज में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेल्स चालान। अगर आप किसी दूसरी पार्टी को सेल्स करते हैं तो आप सेल चालान क्रिएट करके उसको सेल्स में एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न चालान। अगर आप परचेज रिटर्न भी चालान के थ्रू करना चाहते हैं तो आप परचेज रिटर्न का भी एक चालान जो है क्रिएट कर सकते हैं और उसको फिर परचेज रिटर्न वाउचर में एडजस्ट कर सकते हैं। सेम एज इट इज आपका सेल रिटर्न चालान भी है जो सेल रिटर्न के लिए आप यूज कर सकते हैं। नीड क्यों पड़ती है चालान की? तो फर्स्ट है हमारा ऑन अप्रूवल बेसिस। जैसे कि अगर आप किसी पार्टी को माल भेजते हो और वो आप ये चाहते हो कि वो अप्रूव करे तब आप उसका सेल या परचेज क्रिएट करना चाहें। नेक्स्ट है गुड फॉर प्रमोशन। आपके मटेरियल को प्रमोशन के लिए चालान के थ्रू भेजते हैं। जैसे कि आप एग्जीबिशन में कोई मटेरियल अपना भेज रहे हैं, डेमो के लिए किसी पार्टी को भेज रहे हैं, तो उसमें भी आप चालान को यूज कर सकते हैं। मल्टीपल शिपमेंट में भी यूज हो सकता है चालान। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि एक पार्टी को आप माल भेज रहे हैं, तो जैसे 1 अप्रैल को आपने माल भेजा, फिर आपने 5 अप्रैल को भेजा, फिर 10 अप्रैल को भेजा, तो आपने मल्टीपल चालान, उसको चालान के थ्रू आपको मटेरियल जो मतलब उसने अपने पार्टी को सप्लाई कर दिया और लास्ट में आपने इकट्ठा उसका इंक्लूडिंग एक बिल क्रिएट कर दिया। तो एक सेल्स के लिए आप मल्टीपल चालान जो है वो भी एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है गुड्स फॉर जॉब वर्क। अगर आप जॉब वर्क के लिए किसी थर्ड पार्टी को मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई मटेरियल अपना प्रोडक्शन के लिए भेजना चाहते हैं तो उसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बिजी में चालान की किस तरीके से होगी? तो फर्स्ट आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा फीचर ऑप्शन में जाके। देन उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो आप ऑप्शन चाहते हैं उसको इनेबल कीजिए चालान मैनेजमेंट की। नेक्स्ट है आपको 2 वाउचर इसमें मिलते हैं, मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव। जब आप किसी पार्टी को मटेरियल इशू करते हैं या माल इशू करते हैं, डिस्पैच करते हैं, तो आप मटेरियल इशू वाउचर क्रिएट करेंगे। और कोई पार्टी अगर आपको माल भेजती है तो आपके लिए वो गुड्स रिसीव हो गया, तो उस केस में आप मटेरियल रिसीव वाउचर क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट है इसकी एडजस्टमेंट। अब देखिए, आप चालान क्रिएट करेंगे तो फिर आपको चालान इसको एडजस्ट भी करना होगा। जैसे कि आप अगर आपने सेल चालान क्रिएट किया है तो आप उसको सेल्स वाउचर में एडजस्ट करेंगे। परचेज चालान क्रिएट किया है तो आप उसको परचेज वाउचर में एडजस्ट करेंगे। तो ये होते हैं एडजस्टमेंट वाउचर। और लास्ट में आती है हमारी रिलेटेड रिपोर्ट्स। तो इसके रिलेटेड आपको रिपोर्ट्स बिजी में मिल जाती हैं जो मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, फीचर एंड ऑप्शंस में आपको इन्वेंट्री टैब में जाके ये ऑप्शन मिलेगा। तो आपको मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा इनेबल सेल चालान, सेल परचेज चालान। जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे आपके पास कॉन्फ़िगरेशन की विंडो ओपन होगी। इस कॉन्फ़िगरेशन की विंडो में आपको ऑप्शंस दिखेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन जो हमें शो हो रहा है, कंसोल्टेड आइटम व्हाइल पिकिंग फ्रॉम चालान। अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही सेल्स में, मतलब एक एडजस्टमेंट वाउचर में जब आप चालान को पिक करें, जो आपका आइटम मल्टीपल रिपीट हो रहा है, सपोज आपने आइटम ए है, वो आपने इस चालान नंबर 1 में उसकी 10 क्वांटिटी मेंशन की हुई है, आपने 10 क्वांटिटी पार्टी को भेजी हुई है। नेक्स्ट आपने चालान 2 में उसकी 20 क्वांटिटी आपने उसको भेजी हुई है डिलीवरी चालान के थ्रू। जब आप उसको एडजस्टमेंट वाउचर क्रिएट करेंगे और आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो वो उसको कंसोलिडेट कर देगा, 30 क्वांटिटी कर देगा अगर उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा तो। इसके बाद आते हैं आपका रिस्ट्रिक्ट सेल्स विदाउट चालान। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट चालान आपकी कोई सेल्स क्रिएट ना हो, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट परचेज विदाउट चालान। आप चाहते हैं अगर विदाउट परचेज चालान आपकी परचेज क्रिएट ना हो तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिस्ट्रिक्ट सेल रिटर्न विदाउट चालान। अब सेल्स रिटर्न में भी सेम एज इट इज। अगर आप चाहते हैं कि सेल रिटर्न वाउचर मेरा बिना विदाउट सेल रिटर्न चालान एडजस्ट किए बिना बने,
तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका परचेज रिटर्न चालान, सेम एज इट इज। अगर आपको परचेज रिटर्न चालान बिना बनाए आपका परचेज रिटर्न वाउचर क्रिएट ना हो तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका स्किप डिफॉल्ट प्राइस इन सेल्स चालान। अगर आप चाहते हैं जो आपने जो प्राइसिंग मोड जो रखा हुआ है आइटम का और वो चालान में पिक ना हो, जीरो, उसके बदले जीरो जो है वो पिक हो जाए, आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अपना जो प्राइस मेंशन करना चाहते हैं चालान में या नहीं करना चाहते तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऐसे ही आपका स्किप डिफॉल्ट प्राइस इन परचेज चालान, सेम परचेज के लिए। इसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है इसमें ऑटो क्रिएट ऑटो एडजस्ट चालान रेफरेंसेस। देखिए जब आप चालान क्रिएट करते हैं तो आपका वाउचर नंबर ही ऑटोमेटिक आपका चालान रेफरेंस नंबर बन जाता है बिजी में। अगर आप इसको मैनुअल करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को डिसेबल कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट ये ऑप्शन आपका इनेबल रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका शो पेंडिंग चालान टिल वाउचर डेट। अगर आप चाहते हैं कि जिस डेट में एडजस्टमेंट वाउचर में बनाऊं उसी डेट तक के पेंडिंग चालान मुझे शो हो ड्रॉप डाउन लिस्ट में, तो आप इसको इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट ऑप्शन है वाइल पिकिंग चालान प्राइस टू बी पिक्ड। तो किस तरीके का आप प्राइस पिक करना चाहते हैं एडजस्टमेंट वाउचर में, सेल चालान के थ्रू करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट जो रहना है वो करना चाहते हैं, या फिर अपना कोई अपने प्राइसिंग मोड सिलेक्ट किया हुआ है इसके अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी ट्रांजैक्शन। देखिए मेरी स्क्रीन पे आपको सेल चालान की ट्रांजैक्शन शो हो रही होगी। इसमें आपने डिटेल्स मेंशन करेंगे वाउचर के अंदर, अपना मटेरियल सिलेक्ट करेंगे और क्वांटिटी प्राइस मेंशन करके इसको सेव कर देंगे, आपका चालान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। देन नेक्स्ट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जैसे मैंने सेल चालान प्रीवियस विंडो में बनाया था, यहाँ पर मैं सेल वाउचर में इसको एडजस्ट करूँ तो F11P की आप प्रेस करेंगे जब आपका कर्सर आइटम की विंडो पे होगा, आप F11 की प्रेस करेंगे जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, तो आपको ये विंडो अपीयर होगी जिसमें आप चालान को पिक कर सकते हैं। एज इट इज आपकी इंफॉर्मेशन जो होगी आइटम की वो पिक हो जाएगी। रिपोर्ट्स आपको क्या क्या मिलती हैं चालान से रिलेटेड, तो आपको पेंडिंग चालान की रिपोर्ट मिल जाती है जिसमें आप देख सकते हो कि आपके कितने चालान पेंडिंग हैं, कितनी कौन कौन से आइटम जो है मेरे अभी आए नहीं है, डिस्पैच नहीं हुए हैं या फिर रिसीव नहीं हुए हैं। इसके बाद आपको चालान वाइज स्टेटमेंट आपको मिल जाती है जहां पर आप देखोगे किस चालान में आपका कौन सा एडजस्टमेंट वाउचर एडजस्टेड है। ये रिपोर्ट मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में भी दिखाऊंगा। आइए देखते हैं हमारा प्रैक्टिकल सेशन बिजी में आप किस तरीके से चालान को मैनेज कर सकते हैं। तो ये मेरी कंपनी है, इसमें मैं आपको अपने आइटम दिखा देता हूँ। तो ये मेरी आइटम की लिस्ट है, यहाँ पर ये मैंने आइटम पहले ही क्रिएट किए हुए हैं। अब देखिए ट्रांजैक्शन में आपको सबसे पहले क्या है, इस ऑप्शन को आपको इनेबल करना हो तो इनेबल आप कैसे करेंगे, तो आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर एंड ऑप्शंस में इन्वेंट्री टैब आपको ओपन करना है। इसके बाद आपको सेल चालान का फीचर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, अगर आपको नहीं शो हो रहा तो आप सर्च भी कर सकते हैं, तो आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप इस ऑप्शन को इनेबल करेंगे कॉन्फ़िगर की विंडो अपीयर होगी। अब यहाँ पर ये ऑप्शंस आपको शो होंगे जैसे मैंने आपको बताया इसको डिटेल में। तो जो ऑप्शन चाहते हैं आप उसको इनेबल कर सकते हैं, जो नहीं चाहते हैं उसको डिसेबल कर सकते हैं। इसके बाद आप इसको सेव करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जो हमारी ट्रांजेक्शन पार्ट है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो आपको मटेरियल इशू और मटेरियल रिसीव वाउचर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो सबसे पहले हम एक सेल चालान क्रिएट करते हैं। तो हमने सेल चालान के लिए मटेरियल इशू टू पार्टी वाउचर इसको ओपन किया, डेट मेंशन करते हैं अपनी, सेल चालान यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शंस शो हो रहे हैं, सेल चालान, परचेज रिटर्न चालान, चालान रिवर्सल। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये आपका जो आप क्रिएट कर रहे हैं, चालान क्रिएट कर रहे हैं, ये आपका सेल चालान है, चालान रिवर्सल है या परचेज रिटर्न चालान है। तो फर्स्ट मैं आप सेल चालान सिलेक्ट करता हूँ, अपनी सेल टाइप यहाँ पर बताते हैं, और सपोज मैंने LG कंपनी है उनसे 10 पीसीज, और ये 10 पीसीज क्वांटिटी मैंने मेंशन की है, यहाँ पे प्राइस मेंशन किया है नीचे टैक्स अप्लाई करके, और ये मेरा चालान क्रिएट हो गया। इसके बाद 2 अप्रैल में भी मैं क्रिएट करता हूँ एक और, तो यहाँ पे मैंने पार्टी सिलेक्ट की, क्वांटिटी मेंशन करेंगे और आपका ये चालान जो है वो क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद आप जाएंगे इसको एडजस्ट करने के लिए, तो आपको सेल वाउचर क्रिएट करना है। तो सपोज आप 5 अप्रैल को उसका सेल चालान का एडजस्टमेंट वाउचर क्रिएट करना चाह रहे हैं, तो अपने
यहाँ पर सेल्स क्रिएट करनी है, तो सेल्स क्रिएट करने के लिए आपको सेल्स वाउचर ओपन करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर मैं बताना होगा कि ये जो आपकी सेल्स है ये आपकी चालान के अगेंस्ट में है या आपकी डायरेक्ट सेल है। हो सकता है ये आपकी आप सेल्स को चालान के थ्रू करना चाह रहे हैं या फिर आप डायरेक्टली करना चाह रहे हैं, आप इसका कोई चालान नहीं है। तो अगर आप ये जो सेल वाउचर है अगर आप चाहते हैं कि इसमें मेरा चालान एडजस्ट हो तो इसमें आपको अगेंस्ट चालान सिलेक्ट करना होगा, सेम एज इट इज। यहाँ पर आपको सेल टाइप सिलेक्ट करनी होगी, पार्टी अपनी बतानी होगी, और आप F11 की जो है हमारी शॉर्टकट की उसको प्रेस करना हो। जैसे ही आप इसको प्रेस करेंगे आपको यहाँ पर दिखेगा, विंडो अपीयर होगी जिसमें आप चालान की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं कि आपका चालान नंबर क्या है और चालान की डेट क्या है। अगर आपको दोनों पिक करने हैं तो आप दोनों पिक कर सकते हैं, एक पिक करना है तो आप एक पिक कर सकते हैं। जैसे आप इसको पिक करेंगे आपके आइटम जो है वो पिक हो जाएंगे और आपके एज इट इज क्वांटिटी और प्राइस पिक होके और ये आपका एडजस्टमेंट वाउचर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए इसमें 2 चालान वाउचर मैंने क्रिएट किए थे और एक ही एडजस्ट किया है, तो इसमें आप पेंडिंग में रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। डिस्प्ले में आप जाएंगे चालान प्रोसेसिंग में, पेंडिंग चालान में आपको रिपोर्ट दिख जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको ये रिपोर्ट दिख रही है कि एक चालान आपका एडजस्ट हो चुका है बट एक चालान नहीं है, तो ये पेंडिंग में शो हो रहा है। इसके साथ साथ चालान वाइज स्टेटमेंट में आपको ये रिपोर्ट मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको पता लगेगा कि 2 चालान मेरे बने थे, दो एक क्लियर हो चुका है और एक मेरी पेंडिंग क्वांटिटी में शो हो रहा है। ये था हमारा सेल चालान का फॉर्मेट। इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपका परचेज चालान। अगर आप सपोज आपने किसी से परचेज किया है चालान के थ्रू और आप मटेरियल रिसीव करते हैं तो उसके लिए आपको मटेरियल रिसीव वाउचर क्रिएट करना होगा। तो उसके लिए मटेरियल रिसीव वाउचर में जाते हैं, ऐड पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें डेट मेंशन करनी है, परचेज चालान सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा परचेज चालान है, सेल्स टाइप सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद आपकी पार्टी आप सिलेक्ट करेंगे। सपोज वोल्टास जो कंपनी है इससे आप परचेज कर रहे हैं और चालान के परचेज चालान के थ्रू आपके पास मटेरियल जो है वो रिसीव हो रहा है 10 क्वांटिटीज। ये आपका परचेज चालान क्रिएट हो गया। अब इसको एडजस्ट करेंगे हम परचेज वाउचर में। तो उसके लिए हम परचेज वाउचर को ऐड करते हैं। यहाँ पर आपको डेट मेंशन करनी होगी, किस डेट की आपकी परचेज है, वाउचर नंबर बिल नंबर आप मेंशन करेंगे और अगेंस्ट चालान सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको परचेज टाइप सिलेक्ट करनी होगी, पार्टी जो है आपकी वो आप सिलेक्ट करेंगे। तो वोल्टास कंपनी जो थी उससे मुझे परचेज करना था। यहाँ पर आप सिर्फ F11 की प्रेस करेंगे, आपका चालान जो है वो पिक हो जाएगा। आप टिक करके इसको देखिए, ये आपका चालान जो है वो पिक हो गया परचेज वाउचर में और आपका परचेज वाउचर में ये कन्वर्ट हो गया। जब भी आप चालान वाउचर क्रिएट करते हैं तो चालान वाउचर है वो जो होता है वो आपका इन्वेंट्री वाउचर होता है। इससे सिर्फ आपकी इन्वेंट्री इफेक्ट होती है, अकाउंटिंग में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। लेकिन जब आप इसकी सेल या परचेज में इसको कन्वर्ट कर देते हैं तब इसका अकाउंटिंग इम्पैक्ट भी आ जाता है। ये आपका परचेज चालान क्रिएट हो गया। नेक्स्ट आते हैं मटेरियल इशू। अब आपको ये परचेज रिटर्न करनी है, तो इसके लिए आप डेट यहाँ मेंशन करेंगे। आप चाहते हैं कि जो आपने परचेज किया था उसको रिटर्न करें चालान के थ्रू, तो आप परचेज रिटर्न चालान सिलेक्ट करेंगे, परचेज टाइप और पार्टी सिलेक्ट करेंगे। जो मटेरियल आपने खरीदा था उसको आप रिटर्न करना चाह रहे हैं तो परचेज रिटर्न चालान आप यहाँ क्रिएट कर रहे हैं। आइटम आपने सिलेक्ट किया, सेव किया, ये आपका परचेज रिटर्न चालान क्रिएट हो गया। सेम एज इट इज को हम परचेज रिटर्न में एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ आपने परचेज टाइप सिलेक्ट की, कंपनी सिलेक्ट की, जो डिटेल है इसको मेंशन आप कर देंगे, जो आपका ओरिजिनल परचेज नंबर होगा। F11 क्लिक करेंगे, सेम सारे वाउचर में आपको F11 की ही प्रेस करनी है चालान को पिक करने के लिए और ये आपका परचेज रिटर्न चालान क्रिएट हो गया। तो सॉरी परचेज रिटर्न जो है आपकी क्रिएट हो गई। इसके बाद आते हैं सेल रिटर्न में। अब देखिए जब आप सेल रिटर्न कर रहे हैं तो कोई पार्टी आपको मटेरियल भेज रही है, मतलब उसने सेल रिटर्न कर दिया, तो इस केस में आप मटेरियल रिसीव वाउचर क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं मटेरियल रिसीव वाउचर क्रिएट करता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ आपका सेल रिटर्न चालान। सेम एज इट इज आप पार्टी को सिलेक्ट करेंगे और जो मटेरियल आपका रिटर्न आया है उसको आप पिक करेंगे,
सेव कर देंगे। अब आपका ये सेल रिटर्न चालान जो है वो क्रिएट हो गया है। इसके बाद आप इसको सेल रिटर्न वाउचर में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ ऐड करते हैं अगेंस्ट चालान, डिटेल्स मेंशन करेंगे सारी, और सेम F11 की प्रेस करेंगे और हमारा सेल रिटर्न वाउचर क्रिएट हो जाएगा, जो हम सेल रिटर्न चालान के थ्रू एडजस्ट कर रहे हैं। इसकी आपको सारी रिपोर्टिंग मिल जाएंगी चालान वाइज स्टेटमेंट में। आपको जो भी रजिस्टर देखना चाहते हो, सेल चालान का रजिस्टर देखना चाहते हो, परचेज चालान का रजिस्टर देखना चाहते हो, परचेज सेल रिटर्न का देखना चाहते हो, परचेज रिटर्न का देखना चाहते हो, आपको रिपोर्ट यहाँ मेंशन हो जाएगी। तो जो भी रिपोर्ट आप देखना चाहते हो उस रिपोर्ट का व्यू कर सकते हो। यहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसका चालान जो है वो क्रिएटेड है और एडजस्ट भी हो चुका है। अगर पेंडिंग होता तो वो पेंडिंग क्वांटिटी में शो हो रहा होता। इसके बाद जो हमारे चालान में और भी ऑप्शंस हैं उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो सेम फीचर ऑप्शंस में आते हैं इन्वेंट्री में। अब देखिए, पहला ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि कंसोल्टेड आइटम वाइल पिकिंग फ्रॉम चालान। जब भी आप चालान मल्टीपल चालान को पिक करें किसी एडजस्टमेंट वाउचर में, तो जो आइटम उनको कंसोल्टेड कर दे। तो इस ऑप्शन को मैं इनेबल करता हूं और सेव करता हूं। अब हम दो चालान बना लेते हैं सेम आइटम के। जैसे कि सेल चालान मैंने यहाँ क्रिएट किया एक पार्टी को जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप, और यहाँ मैंने LG का जो ये डेटन का स्प्लिट एसी है, ये एक क्वांटिटी मैंने इसको सेल कर दिया, सेल चालान के थ्रू भेज दिया 3 तारीख को। अब मैं 5 तारीख को भी इसको सेम क्वांटिटी भेज देता हूँ, सॉरी सेम आइटम की डिफरेंट क्वांटिटी भेज देता हूँ। तो अब देखिए मैंने जो है ये 2 सेल चालान क्रिएट कर लिए हैं। एक बार मैंने क्वांटिटी सिलेक्ट करी है आपकी 1, सेकेंड टाइम मैंने 2। तो मैंने 2 चालान इसके क्रिएट किए हैं। इसके आप पेंडिंग रिपोर्ट देखेंगे तो आपको चालान प्रोसेसिंग में आपको इसकी पेंडिंग रिपोर्ट दिख जाएगी। पार्टी वाइज देखते हैं तो हमारी पार्टी है इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप। अब यहाँ पर मेरी टोटल क्वांटिटी पेंडिंग जो है वो 3 है, पर आइटम मेरा सेम है। और मैंने कंसोल्टेड वाला जो ऑप्शन है उसको इनेबल किया हुआ है। अब जैसे ही मैं इसको पिक करता हूँ सेल चालान में, सेल्स वाउचर में, F11 की दोनों चालान मैं पिक कर लेता हूँ यहाँ पर। अब देखिए तीनों क्वांटिटी आपकी यहाँ पर पिक हो गई है और आइटम आपका एक ही आया है यहाँ पर चालान ये 2 है। ठीक है, तो कंसोल्टेड कर दिया उसने क्वांटिटी आइटम को और मेरा जो सेल है वो कंप्लीट हो गई। इसके बाद आते हैं आपकी कॉन्फ़िगरेशन में, दूसरा ऑप्शन डिस्कस करते हैं। तो इन्वेंट्री पार्ट में अगेन मैं आता हूँ। यहाँ पर मैंने दूसरा ऑप्शन आपको बताया था रिस्ट्रिक्ट सेल्स विदाउट चालान। अगर आप चाहते हैं कि विदाउट चालान आपकी सेल्स ही क्रिएट ना हो तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। आपने यहाँ पे इनेबल किया इस ऑप्शन को, ओके किया, सेव किया। नेक्स्ट में सेल चालान क्रिएट कर, सेल चालान मैंने कोई क्रिएट नहीं किया और मैं सेल्स वाउचर क्रिएट करता हूँ। अब देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद जो मेरी पार्टी है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा। तो मेरी पार्टी का नाम है गुरु इलेक्ट्रॉनिक्स। यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट सेल कर रहा हूँ और मैंने कोई चालान नहीं क्रिएट किया है इसका। जब मैं इसको सेव करूंगा मेरे पास ये पॉपअप आ जाए, कैन नॉट सेव दिस वाउचर एज सेल्स इज रिस्ट्रिक्टेड विदाउट चालान। मतलब आपको इसका चालान क्रिएट करना ही होगा तभी आप इसकी सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका परचेज पर सेल रिटर्न परचेज रिटर्न सब में आपको मिल जाता है। कॉन्फ़िगरेशन में आप जाएंगे वापस इन्वेंट्री में, यहाँ पर इस कॉन्फ़िगर ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे तो आपको ये 4 ऑप्शन दिखते हैं यहाँ पर इसमें कि सेल्स विदाउट, रिस्ट्रिक्ट सेल्स विदाउट चालान, रिस्ट्रिक्ट परचेज विदाउट चालान, रिस्ट्रिक्ट सेल रिटर्न विदाउट चालान, रिस्ट्रिक्ट परचेज रिटर्न विदाउट चालान। तो आप जो भी वाउचर है आप बिना चालान के उसको क्रिएट नहीं कर सकते, वो आपको पॉपअप शो कर देगा। तो जिस भी वाउचर में आप इस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं स्किप डिफॉल्ट प्राइस इन सेल्स चालान। इसको मैं इनेबल करता हूँ और ओके करके सेव करता हूँ। अब देखिए जब मैं चालान क्रिएट करूंगा, देखिए इससे पहले मैंने जब भी चालान क्रिएट किया था तो बाय डिफॉल्ट मेरा प्राइस जो है वो पिक हो गया था। आप यहाँ देख सकते हैं तो मेरा जो प्राइस है जैसे 36,000 इसमें बाय डिफॉल्ट आ गया था, क्योंकि ये प्राइस जो है मैंने आइटम के अंदर मेंशन किया हुआ है कि ये मेरा सेल्स प्राइस है। अब आपने वो ऑप्शन इनेबल किया स्किप डिफॉल्ट प्राइस। इसके बाद देखते हैं क्या मेरा प्राइस पिक होगा। मैं चालान क्रिएट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरा प्राइस जो है वो 0 पिक हो रहा है।
क्यों हो रहा है पिक? क्योंकि मैंने ऑप्शन इनेबल किया हुआ है, ऑप्शन का नाम है स्किप प्राइस। दोबारा दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं तो मैंने स्किप डिफॉल्ट प्राइस इन सेल्स चलान, इस ऑप्शन को मैंने इनेबल किया था, इसलिए मेरा प्राइस वहां पर 0 शो हो रहा था। इसकी जगह पर आप कोई भी प्राइस मेंशन करना चाहते हैं तो आप मैनुअली मेंशन कर सकते हैं, प्राइस वहां पर ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफॉल्ट पिक नहीं होगा, क्योंकि आपने इस ऑप्शन को इनेबल किया है। ये आपका सेल चलान में यूज होगा ऑप्शन, और सेम एज इट इज ये आपका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो परचेज चलान के लिए होगा, कि आप जब भी इसको इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद परचेज चलान क्रिएट करेंगे तो आपका जो प्राइस है वो 0 ही मेंशन होगा, वहां पे 0 ही शो होगा स्टार्टिंग में। इसके बाद ऑटो क्रिएट ऑटो एडजस्ट, आपका ये ऑप्शन जो है बाय डिफॉल्ट इनेबल रहता है, इसको आप डिसेबल करते हैं तो जब भी आप चलान को सेव करेंगे आपको विंडो शो होगी। जैसे कि मैं कोई पुराना चलान है उसको मॉडिफाई करता हूँ तो ये विंडो देखिए पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि मैंने ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन इनेबल किया हुआ था। इस केस में क्या है, अभी मैंने वो ऑप्शन डिसेबल कर दिया है, तो यहाँ पर आप मैनुअली सेल्स का मतलब चलान का रेफरेंस नंबर क्रिएट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो है आपका वाउचर नंबर है वही आपका चलान रेफरेंस नंबर बन जाता है। पर अगर आप चाहते हैं कि अपने मैनुअल आप इसको मेंटेन करना चाहते हैं, मैनुअल रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके बाद एडजस्ट भी आप मैनुअली करना चाहते हैं, तो उस ऑप्शन को आप डिसेबल करके इस फीचर को यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, हमारे पास क्या ऑप्शन था, तो कॉन्फ़िगर में इसके बाद शो पेंडिंग चलान टिल वाउचर डेट, इस ऑप्शन का यूज कैसे होता है, तो इसको ओके कर दें, सेव कर दें। अब देखिए सेल चलान क्रिएट करते हैं हम। अब ये सेल चलान हमने 5 अप्रैल को बनाया है इलेक्ट्रॉनिक शॉप को। यहाँ पर मैं इस क्वांटिटी को इस आइटम की क्वांटिटी 10 क्वांटिटी सेल करता हूँ। इसके बाद मैं 10 अप्रैल को भी एक चलान बना लेता हूँ इसी सेम पार्टी का। तो यहाँ पर मैं 20 क्वांटिटी मेंशन करता हूँ। इस चलान को मैंने क्रिएट किया। अब देखिए मैं देखता हूँ यहाँ पर पेंडिंग में कि इस पार्टी के मेरे पास कितने पेंडिंग चलान है। तो अकाउंट सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको शो होगा कि एक पार्टी की जो चलान की डेट है वो आपकी 5 अप्रैल है, और दूसरा जो चलान है वो आपका 10 अप्रैल का है। यहाँ पर हम इसका सेल क्रिएट करते हैं, इस चलान को एडजस्ट करते हैं। अब देखिए जब मैं 6 अप्रैल को बिल क्रिएट करूंगा, इनवॉइस क्रिएट करूंगा इस पार्टी का, यहाँ पर देखते हैं तो देखिए आप एक ही चलान आपको शो हो रहा है, क्योंकि इस डेट तक आपका यही चलान जो है वो पेंडिंग है। अगर आप इसकी डेट चेंज करते हैं तब पिक करते हैं तो आपको दोनों शो होंगे, क्योंकि अब आप 12 अप्रैल को बिल बना रहे हैं और आपके दोनों चलान इस टाइम पेंडिंग है। ये ऑप्शन कैसे यूज हो रहा है, क्योंकि हमने इनेबल किया हुआ है शो पेंडिंग चलान टिल वाउचर डेट। अगर इस ऑप्शन को आप डिसेबल करते हैं और सेव करते हैं तब देखते हैं कि हम क्या शो होगा हमें। अभी 9 अप्रैल को मैं क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए एक चलान हमारा 10 अप्रैल को बना हुआ है। अब मैं इनवॉइस क्रिएट कर रहा हूँ, देखिए दोनों चलान मुझे शो हो रहे हैं क्योंकि उस ऑप्शन को मैंने डिसेबल कर दिया है। अगर वो ऑप्शन मेरा इनेबल रहता तो मुझे सिर्फ 5 अप्रैल इससे पहले के चलान शो हो रहे होते। तो इस तरीके से आप चलान मैनेजमेंट का फीचर है वो यूज कर सकते हैं। रिपोर्टिंग आपको मिल जाती है चलान प्रोसेसिंग में, मल्टीपल रिपोर्ट्स हैं, आप सारी रिपोर्ट्स आप व्यू करके देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट में आपको क्या डाटा मिलेगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली आपके चलान के थ्रू ही इनवॉइस क्रिएट हो जाए तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा बल्क अपडेशन में और ऑटो क्रिएशन ऑफ इनवॉइस चलान, यहाँ इनवॉइस फ्रॉम चलान पे आप क्लिक करेंगे। अब आपको सेल चलान क्रिएट करना है, सेल्स इनवॉइस में ऑटोमेटिक क्रिएट करवाना है, या फिर आपको परचेज चलान कराना है। तो अब जैसे मटेरियल इशू, यहाँ पर आपके जितने भी पेंडिंग चलान जो होंगे इस डेट की रेंज में यहाँ पर शो हो जाएंगे। इसके बाद अब किस डेट में आप इसका बिल बनाना चाहते हो, और सेपरेट इनवॉइस फॉर ईच चलान आप अगर बनाना चाहते हो, यहाँ पर आप सेल टाइप सेलेक्ट करोगे और जो डेट है आप कौन सी मेंशन करना चाहते हो, सेम आपके चलान की डेट ही इनवॉइस में मेंशन हो जाए, या फिर आप एक किसी पर्टिकुलर डेट पे
इनवॉइस बनाना चाहते हो इन चलान्स के, तो यहाँ से आप जनरेट करेंगे तो ये 23 तारीख को सारे वाउचर क्रिएट कर देगा। और आप इस ऑप्शन को इनेबल करते हैं तो जो आपकी चलान की डेट है, जैसे कि ये आपका 2 का है, सॉरी ये आपका 5 का है, ये आपका 10 का है, तो यही आपकी एज इट इज डेट जो है मेंशन हो जाएगी सेल्स इनवॉइस में, और आपका चलान जो है एडजस्ट हो जाएगा इनवॉइस में, इनवॉइस क्रिएट हो जाएगा इन चलान के लिए। तो ये आप ऑटोमेटिक भी क्रिएट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग मैंने आपको दिखाई है सारी। अगर आप चाहते हैं कि आप ऑटोमेटिक भी क्रिएट नहीं करना चाहते और इसको आप यहीं पर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप F4 शॉर्टकट की है, उसको प्रेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको चलान वाइज स्टेटमेंट में जाना होगा। अब यहाँ पर जैसे ये वाला चलान जो है वो मेरा पेंडिंग है, यहाँ पर मैं F4 की प्रेस करता हूँ और यहीं पर इसको क्लियर भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर इसको क्लियर किया, अब देखिए ये मेरा क्लियर हो चुका है। तो चलान को आप ऐसे भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस केस में आपको एडजस्टमेंट वाउचर इस तरीके से दिखेगा, रेफरेंस क्लियर एंटर करेंगे तो आपको जो आपने यहाँ पर एडजस्टमेंट की है वही आपको शो होगी। अब देखिए चलान से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेरीज आती है, क्वेश्चंस क्या क्या पुटअप होते हैं। तो फर्स्ट है, कैन वी मेंटेन चलान मैनेजमेंट बिजी बेसिक मॉडल? क्या आप बिजी के बेसिक मॉडल में चलान मैनेजमेंट के फीचर को यूज कर सकते हैं? तो आंसर है नो। ये फीचर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज में ही मिलेगा, बेसिक एडिशन में आपको ये फीचर नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको अपग्रेड कराना होगा बेसिक से स्टैंडर्ड या एंटरप्राइज में। हु क्रिएट द डिलीवरी चलान? जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिलीवरी चलान जो है वो क्रिएट कौन करता है? जो पार्टी डिस्पैच कर रही होती है मटेरियल, मटेरियल की डिलीवरी जो पार्टी कर रही होगी वही चलान क्रिएट करेगी सामने वाली पार्टी को। कैन वी मेक एन ई वे बिल यूजिंग अ डिलीवरी चलान? क्या आप ई वे बिल डिलीवरी चलान के लिए क्रिएट कर सकते हैं? तो बिल्कुल ऑप्शन है आपके पास, कर सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन वी एडजस्ट द चलान अगेंस्ट रिटर्न? तो आप जितनी भी रिटर्न वाउचर थे उनके भी आपको चलान मिल जाते हैं और आप सेल रिटर्न या फिर बचे रिटर्न में आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो ऑप्शन है, इसका आंसर है यस। कैन वी जनरेट सेल परचेज विदाउट चलान? तो वो ऑप्शन मैंने आपको दिखाया है कि आप चाहते हैं करना तो आप कर भी सकते हैं, अगर आप उस ऑप्शन को डिसेबल कर देंगे तो नहीं होगा। तो ये आपका चलान मैनेजमेंट का फीचर था बिजी में। आप किस इस ऑप्शन को, इस फीचर को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारे हेल्प डेस्क टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। 5 टाइम 82 आप डायल करेंगे अपने मोबाइल नंबर, तो आप हमारी जो हेल्प डेस्क टीम है उससे आप क्वेरीज जो है पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे क्लोज होता है। धन्यवाद आपका।